जय हिंद प्यारे दोस्तों। हमारे इस छोटे से क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए कक्षा 12 की फ़िज़िक्स। कक्षा 12 की फ़िज़िक्स में आज हम आपको बताएंगे परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे दोस्तों? परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। परावर्ती दूरदर्शी जो होती है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, अब की हो सकता है कि फिर इस बार भी पूछे। तो परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है? परावर्ती दूरदर्शी की सहायता से किसी दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। यानी परावर्ती दूरदर्शी जो होती है, कोई अगर दूर स्थित वस्तु है उसका हम क्या करें, थोड़ा चमकीला, यानी चमकीले टाइप का हमको क्या करना, प्रतिबिंब देखना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो परावर्ती दूरदर्शी की डिफिनेशन क्या होगी? ऐसी दूरदर्शी जिसकी सहायता से किसी दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। परावर्ती दूरदर्शी की ये हमारी होगी डिफिनेशन। दूसरा क्या आएगा? आपका संरचना आएगा। संरचना बनाने से पहले हम इसको क्या करेंगे? इस चित्र को बनाएंगे। जब ये चित्र हमारा बन जाएगा तब इसी की मदद से हम संरचना को क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे अगर हमको संरचना लिखना है तो इसमें क्या लगा हुआ? एक अवतल दर्पण लगा हुआ है, फिर एक समतल दर्पण लगा होता है जो कितने डिग्री के कोण पर होगा? 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। कितने डिग्री? 45 डिग्री के कोण पर टिका हुआ होता है। और यहाँ पर एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले एक रेखा खींचनी है। रेखा के एक तरफ क्या बनाना है आपको? दर्पण बना देना है। ऐसे बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? एक समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी प्रकाश ऐसे गुजारेंगे और समतल दर्पण के एकदम यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर सीधे लेंस में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से फिर दूसरा प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ पर आएगा, यानी दर्पण के ध्रुव पर आएगा। दर्पण के ध्रुव से सीधे कहाँ जाके टकराएगा? यहाँ पर। और यहाँ से टकराने के बाद सीधे प्रकाश कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर एक यहाँ से हमारा प्रतिबिंब बनेगा, इसको ऐसे ऐसे ला के यहाँ पर दिखा देंगे। फिर यहाँ से हमारा प्रतिबिंब ऐसे आएगा, इसको ला के यहाँ दिखा देंगे। ऐसे दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर बना देंगे नेत्र, और नेत्र से क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हम क्या करते हैं? चित्र को बनाते हैं। तो चित्र को आपको 1 या 2 बार घर पे ही प्रैक्टिस करना है रफ में। जब तक आप 1-2 बार बनाएंगे नहीं तब तक चित्र आप बना नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको चित्र को क्या करें? 1-2 बार रिवाइज करें, बनाने का प्रयास करें। एक बार देख के बनाएं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, खुद ही आप बनाने लग जाएंगे। लेकिन पहले आप बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि चित्र देख लिए और बोले बन जाएगा। बन जाएगा तो फिर क्या होगा? एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो प्रेशर ऊपर से भी रहता है, और क्या होगा? चित्र भूल जाएंगे, और चित्र बनाएंगे भी तो गलत बन जाएगा। इसलिए 1-2 बार ज़रूरी है कि आप इसको घर पर ही ट्राई कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा चित्र बन जाएगा। अब इसी चित्र के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? दर्पण की मतलब कि परावर्ती दूरदर्शी की संरचना के बारे में लिखेंगे दोस्तों। संरचना को हमको कैसे लिखना है ये हम आपको बताते हैं। इसमें बोला है, इसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है, और इसे एक छोटी पतली नली में छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से पहले एक समतल दर्पण लगा होता है, जो मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री के कोण पर झुका होगा? 45 डिग्री के कोण पे झुका होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या बोला है? हम आपको चित्र के जैसे हमने चित्र बनाया था उसी से हम इसको क्या करेंगे? रिलेट करके याद करेंगे। इसमें बोला है कि इसमें बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। पहले ये बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हो गया। फिर इसमें और आगे पढ़ते जाएंगे, इसके एक छोटी पतली नली होती है। ये हमारी क्या हो गई? छोटी पतली नली हो गई। और इससे फोकस के पहले क्या होता है? एक समतल दर्पण लगा होता है। कितने डिग्री के कोण पर होगा? 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। 45 डिग्री कोण पर झुका होता है, ये झुका होता है। फिर आगे यहाँ पर क्या लगा होगा? यहाँ पर एक लेंस लगा होता है। ये लेंस क्या होगा? जिसे हम क्या बोलेंगे? नेत्रिका लेंस बोलेंगे। सेम यही प्रोसेस है। अब यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से एक आएगा, यहाँ से टकराएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा, ये जाएगा, यहाँ टकराएगा, ऐसे ये बन गए हमारे चित्र। ऐसे तरीके से चित्र बना था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें एक बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। फिर उसके बाद क्या बोला है? और इसके एक पतली नली पर क्या बोला है? पतली नली में छोटी फोकस दूरी
छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। यानी पहले क्या होगा, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पतली नली के सामने छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। और उसी के जो हमारा दर्पण होगा यानी बड़े द्वारक का दर्पण होगा, उसके मुख्य अक्ष के समान मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पे क्या बना होगा, एक समतल दर्पण लगा होता है। यही क्या होती है, हमारी परावर्ती दूरदर्शी की संरचना होती है दोस्तों। तो क्या बोला है, इसको आपको बाकायदे 1-2 बार लिखना है, याद हो जाएगा। इसमें बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है जो इसे एक छोटी पतली नली में छोटी फोकस दूरी तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। और चौड़ी नली में एक समतल दर्पण लगा होगा जो कितने डिग्री के कोण पर होगा, 45 डिग्री कोण पे, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण पर लगा होता है। यही क्या होती है, हमारी परावर्ती दूरदर्शी होती है दोस्तों। तो इसको क्या करना है, आपको 1-2 बार 3 बार लिखना है, याद हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या पूछेगा, इसमें आपसे और पूछेगा कि आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। फिर आवर्धन क्षमता के बाद और इसमें एक टॉपिक और आएगा कि आप कहेंगे विशेषता बताइए, क्या बताइए विशेषता। तो इसके पहले क्या बताना है हमको, आवर्धन क्षमता बताना है। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्या होती है, आवर्धन को हम समझते हैं। आवर्धन क्या होता है, हमने बताया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता हमारी पहली पॉइंट इसमें है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो क्या होगी आवर्धन क्षमता, यम बराबर होगा -FO/FE कोष्टक में 1 + FE/D। यहाँ पर लिख देंगे आगे अगर आप लिखना चाहते हैं, जहाँ FO अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, FO अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। उसके बाद क्या बोलेगा आपकी, इसमें क्या होगा, जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर रखी होगी तब आवर्धन क्षमता क्या होगा, यम बराबर -FO/FE। FO क्या होगा, हमारी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, FE क्या होगी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। यही क्या हो जाएगी, हमारी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। तब परावर्ती दूरदर्शी की दोस्तों ये क्या हो गई, हमारी आवर्धन क्षमता हो गई। आवर्धन क्षमता के बाद इसके बाद आपसे पूछेगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं भी आपको बताना पड़ेगा। तो 2-3 पॉइंट चलिए समझते हैं इसकी विशेषता के बारे में। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता मतलब खासियत, कह लिए इसको, इसका खास गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो इससे प्रतिबिंब में वर्ण विपथन नहीं होता है, यानी विपथन का जो दोष होता है वो नहीं पाया जाता है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ज़्यादा चमकीला और उसमें दोष नहीं पाया जाएगा, यानी कमी नहीं रहेगी आपको। अगर इस दर्पण यानी इस दूरदर्शी का हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाएगा, यानी विपथन का दोष नहीं पाया जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, चाहे जितनी भी दूर स्थित हो वस्तु, चाहे जितनी भी दूर हो, उसका चमकीला से चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या होगा, चमकीला प्रतिबिंब बनेगा इस परावर्ती दूरदर्शी में। उसके बाद क्या बोला है, इसमें जो हम परावर्ती दूरदर्शी जो बनता है उसमें कैसे दर्पण लगाते हैं, यानी ज़्यादातर क्या होता है, परवलयाकार होता है। परवलयाकार दर्पण जब लगाते हैं ना दोस्तों, तो जो ये विपथन का दोष होता है, जब यही परवलयाकार दर्पण हम लगा देते हैं तो जो विपथन का दोष होता है ये नहीं पाया जाता है। अगर परवलयाकार दर्पण ना लगाएं तो विपथन का दोष थोड़ा बहुत देखने को आपको मिलेगा। इसलिए परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं जिससे विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या है कि दूर से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब हम बना सकते हैं, मतलब देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया परावर्ती दूरदर्शी। दोस्तों परावर्ती दूरदर्शी में पहले परिभाषा लिखना है, फिर चित्र बनाना है, फिर उसके बाद रचना लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या बना, उसकी विशेषता यानी आवर्धन के बाद उसकी क्या बना देनी, विशेषता बता देनी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्ती दूरदर्शी के बारे में डिटेल से पूरा लिख देंगे। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को अगर देख लेंगे आप, देखने के बाद कॉपी और कलम के साथ आप बैठ करके इसको एक बार उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद ज़रूर लिख लीजिएगा, तभी आपको ये सारे चीज़ क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें
तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।